हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आज़ाद इंस्टीट्यूट। आज़ाद इंस्टीट्यूट के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 9 तक यानी कि डे 9 तक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया था। ये जो क्लास है ये परसेंटेज की क्लास है, कंपटीशन क्लास है। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये एसएससी के अलग 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 ईयर में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। इस तरह का सवाल पेपर में आता है, तो इस क्वेश्चन का एग्जाम से पहले प्रैक्टिस कर लिया जाए ताकि एग्जाम में सवाल को सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे जो सवाल कहता है, पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कहता है 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में जस्सी ने पहले 125 में से 40% के उत्तर सही दिए। ओके, संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन है कितना है, 250 है। ठीक है, 250 को प्रश्न है और इसमें एक क्वेश्चन बनाएगा तो इसको एक नंबर मिलना है। ठीक है, लेकिन कहता है कि 125 प्रश्न में से 40% का सही उत्तर देता है। तो यानी कि 125 यहाँ पर लिख दूंगा और 125 यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो 125 का 40% कितना आ जाएगा, 2/5। यहाँ पे 25 पंचे 125, 25 दूना 50, यानी कि 125 प्रश्न बनाया तो इसको तो 50 नंबर मिल गया। समझ गए? तो अब यहाँ पे इसको नंबर कितना और लाना है, यहाँ पे इसको नंबर, अच्छा, पूरा पेपर में इसको कितना नंबर लेके आना है, यहाँ पे 60% नंबर लेके आना है। तो 250 का 60% कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। यहाँ पे 50 25 हो जाएगा, 50 तिहाई 150। समझ गए? यानी कि 150 में से 50 नंबर तो इसको मिल ही गया है। अब इसको कितना नंबर और चाहिए, तो 100 नंबर और चाहिए। किस में चाहिए, 125 में चाहिए। तो 100 जो है 125 का कितना परसेंट होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा 100 और यहाँ पे 125 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इतना ही परसेंट हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 25 से काट दूंगा, 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और यहाँ पे 20 पंचे 100 और 20 चौक 80, यानी कि इसको 125 में 80% और मार्क्स लेके आना होगा ताकि इसका जो टोटल ग्रेड है उससे ना 60% हो जाए। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह के सवाल को इस तरह से सॉल्व किया कीजिए ताकि आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाए। समझ गए? इस तरह के सवाल में ट्रिक क्या है, सबसे पहले टोटल मार्क्स का जितना परसेंट लाना हो उतना निकाल लीजिए और फिर जिसमें बोल रहा है उसका परसेंटेज निकाल के इसमें से माइनस करके इसका बाकी में से बाकी का परसेंट निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये सवाल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा ये सवाल। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल समझने का कोशिश करते हैं, अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2। ठीक है, हाँ, तो यहाँ क्या कहता है, यदि एक घनाभ की लंबाई, बहुत अच्छा सवाल है ये। ठीक है, यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई को क्रमशः -5%, -5% और +20% से बदला जाता है तब घनाभ के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। समझ गए? तो इस तरह के सवाल में क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा लंबाई, यहाँ पे लिख दूंगा चौड़ाई, यहाँ पे लिख दूंगा ऊंचाई और यहाँ पे लिख दूंगा आयतन, यानी कि L गुना B गुना H लिख दूंगा। अब यहाँ पे क्या कहता है भाई, लंबाई को -5%, 5% का वैल्यू कितना होता है, 1/20, यानी कि माइनस किया है तो लंबाई 20 रहा होगा, तो अब कितना हो गया होगा, 19 हो गया होगा। चौड़ाई भी -5%, यानी चौड़ाई भी 20 रहा होगा, लेकिन अब कितना हो गया होगा, 19 हो गया होगा। और ऊंचाई को +20%, यानी कि 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, यानी पहले कितना रहा होगा, 5, अब कितना हो गया होगा, 6। ठीक है, अब इसका आयतन कितना हो जाएगा, जब 20 से 20 में गुना करूंगा तो 400 और 400 से 5 में गुना करूंगा तो 2000 हो जाएगा। अब आयतन कितना हो जाएगा, 19 से 19 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 361 और इसे 6 में गुना करेंगे तो 6 छत्ता 36 के 6 हासिल 3 छत्री 18 3 21 हासिल 2, यानी कि 2116 आ जाएगा। ठीक है, 2116 का मतलब है कितना के आयतन में वृद्धि आया, तो 116 का आया। किस में आया, 2000 में आया, तो यहाँ पे 2000 से गुना कर दूंगा और परसेंट में लाना है तो यहाँ पे 100% हो जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20 से 116 में हमको भाग करना है, तो 2 से पहले कट कर देता हूँ। 10 दूना 20, 2 पंचे 10 और 2 अठे 16, यानी कि 5.8% का वृद्धि आ गया आयतन में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5.8% वृद्धि हो जाएगा। समझ गए। इस तरह के सवाल को हम इस तरह से ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, और बेसिक से बनाने जाइएगा तो काफी टाइम आपको लग जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट इतना समय लग जाएगा, और पेपर में इतना टाइम होता नहीं है, इसलिए आपको इस तरह से बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। एक रवि है और दूसरा सूर्या है। ओके, तो रवि क्या है, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। तो मैं यहाँ पे रवि की बात करूं, रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। सूर्या का अगर 1 साल का है तो रवि कितना का हो जाएगा, x माइनस 12 साल का हो जाएगा। रवि की आयु उसकी और सूर्या के आयु के योग का 40% है। ओके, रवि की आयु तो मैं बोल रहा हूँ 112 है, लेकिन सवाल कर रहा हूं दोनों के योग के, यानी कि रवि की कितना है 112 और सूर्या का कितना है x, इस दोनों के जोड़ के कितना परसेंट, 40%। 40% का वैल्यू कितना, 2/5। हमने सीखा था परसेंटेज में, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, तो ये वैल्यू आपको याद रखना है। सवाल चुटकी में हल होगा, 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे बाइसियम कर दूंगा, 5x माइनस 12 पंचे 60, 2 दूना 4x माइनस 12 दूना 24। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा। 5x x वाला को एक साथ कर दूंगा तो 5x में से 4x चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। इधर -60 उधर +60 हो जाएगा, और 24 में से 60 चला जाएगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी x आ गया 36, यानी सूर्या 36 साल के और रवि हो गया 24 साल के। उसके बाद क्या कहता है, आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगा। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगा, 36 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 45। यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है आपको पता चल गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को हल करना है चुटकी में। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है सवाल। सवाल कहता है 1600 के 25% का 0.06%। बारे बा, 1600 के माने गुना 250%, हटाएंगे 100, 0.06% हटाएंगे, नीचे क्या दे देंगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गया, यहाँ पे 0 से 0 उड़ गया, 50 25, 5 दूना 10, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 छक्का 90, हाथ लागल 9, 15 के 15, 15 9 24 हासिल 2, यानी कि कौन सा आंसर, 240 आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल को ऐसे हल कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा। ठीक है, दिमाग को स्थिर करके अगर हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए, हाँ ये देखिए, जब किसी संख्या के, ओके सवाल कहता है जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 114% हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। स्वयं की 114 नहीं 140% है रजा, 140% हो जाती, नहीं दिखता है तो इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, 140% का वैल्यू कितना होगा, तो इसको मैं निकाल के बता देता हूँ। 140 बटे कितना, 100, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूना 4, 14, 5 दूना 10, यानी 7/5 होगा। हम मैं 140 को इस तरह से भी निकाल सकता था, पता है आपको, 100 और प्लस में 40%, क्या 100 का परसेंट का पता है, 1 होता है, 40% का 2/5 होता है, यहाँ पे भी 7/5 आ जाता। ठीक है, तो अब सवाल को समझाता हूं मैं। जब किसी संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो स्वयं की 140% हो जाती है, वह संख्या क्या होगा, तो यानी कि पहले संख्या 5 रहा होगा, पहले संख्या 5 रहा होगा, इसमें प्लस में 2 करते हैं तब ना ये हो जाता है कितना, स्वयं का 140%, यानी कि 2 का वैल्यू इसने दे दिया 216, तो 1 का वैल्यू कितना 108 हो जाएगा। तो हमको 5 का वैल्यू निकालना है, तो 5 का वैल्यू 5 गुना 108 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 540 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 540। सवाल आपको समझ में
आया होगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज की क्लास है और परसेंटेज का पूरा तौर मैं इस वीडियो इस सीरीज में मैं आपको बता रहा हूं। एकदम ए टू जेड पार्ट बाय पार्ट देखिए, आपको परसेंटेज एकदम क्लियर हो जाएगा और एकदम आप बारूद बन जाएंगे परसेंटेज में, परसेंटेज के सवाल को सॉल्व करने में। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। कहता है एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल और 50 काली गेंद है। भाई 50 नीली, एन लिख देता हूं नीली को, एल लिख देता हूं लाल को और के लिख देता हूं काली को। अब यहाँ पे 100 गो नीली तो 100, 50 गो लाल तो 50 और यहाँ पे 50 गो काली तो यहाँ लिख देंगे 50। अब कहता है 25% नीली गेंद और 50% लाल गेंद निकाल ली गई। ओके, 25% का मतलब कितना? 1/4। तो इसका 1/4 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा और 25 को गेंद निकल जाएगा नीली तो कितना बच जाएगा? 75 को बच जाएगा। अब 50% लाल यानी 50% का मतलब आधा, 50 में से 25 निकल गया तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ओके, तब निकालेंगे तो वर्तमान में कितने परसेंट काली गेंद है? तो भाई काली तो 50 गो है तो यहाँ ऊपर लिखा जाएगा 50, लेकिन बैग में टोटल गेंद बचा कितना? 50 का कितना का 50? तो यहाँ पे देखिए 75, 25 और 25 75 यानी 75 75 150, 50 150 का कितना परसेंट? तो मल्टीप्लाई कर दो ना 100 से, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 10, 5 तिहाई 15 यानी कि हमारे पास कितना आ गया? 50 दूना 100, 100/3% यानी कि 33.1/3% आंसर सही हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही? सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ गए? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे सॉल्व होगा, यहां पर देखिए। सवाल क्या कहता है, इसको हटा दीजिए। यदि एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स बटे वाई और y बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करे। ठीक है, तो ये सवाल है। तो यहाँ पे लिख दूंगा x और यहाँ पे लिख दूंगा y। अब यहाँ पर देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है? 20% का वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, एक्स वाई से 20% कम है यानी वाई 5, तो ये एक्स कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी एक्स को लिख दूंगा 4 के और वाई को लिख दूंगा यहाँ पर 5 के। ठीक है, अब वाई माइनस एक्स बटे वाई और वाई बटे एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो y माइनस एक्स यानी 5 के माइनस 4 के और बटे y यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 के। ठीक है, और y बटे एक्स माइनस वाई यानी कि ऊपर आ जाएगा 5 के और बटे एक्स माइनस वाई यानी 4 के और माइनस में आ जाएगा 5 के। ठीक है, इसको घेर दूंगा इस तरह से। के बटे यहाँ पे आ जाएगा 5 के बटे माइनस में के से के कैंसिल, के से के कैंसिल। यहाँ पर 1/5 कॉमा यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस में 1 आ जाएगा। 1/5 और कॉमा माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा? ठीक है, यहां पर देखिए 8 नंबर। एक गांव में 30% लोग साक्षर है। ओके, एक गांव में जितना जनसंख्या है उसमें से 30% लोग पढ़े लिखे हैं यानी कि साक्षर है। ठीक है, तो याद रखिए यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 है तो साक्षरों की कुल संख्या क्या होगा? ठीक है, तो 30% का वैल्यू पता होना चाहिए। 3 बटे कितना होता है? 10। अब 10 में 3 लोग जो है वो साक्षर है यानी 3 का वैल्यू क्या दिया है? अच्छा, 3 का वैल्यू नहीं दिया, 3 का निकालना है कि साक्षर की संख्या कितना है। कुल जनसंख्या दिया 6600 यानी कि 10 का वैल्यू कितना दिया? 6600। 1 का वैल्यू 660 तो 3 का वैल्यू कितना जाएगा? 3 गुना 660 यानी 0 छत्री 18 छत्री 18 19 हासिल 1 यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा? 1980। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका सही चला जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए 9 नंबर। दो संख्याएं ए बी इस प्रकार है कि ए के 5% तो बी के 4% का योग, ए के 6%, बी के 8% के योग का 2/3 है। तो ए और बी का अनुपात निकाले। ठीक है, तो ए का 5% यानी ए का 1/20 प्लस बी के 4% यानी बी का 1/25। ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा? ए के 6% यानी ए गुना 6/100। ठीक है, प्लस बी के 8% यानी बी गुने 8/100 और इसके कितना है? 2/3 तो 2/3 कर दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना एलसीएम? 100 आ जाएगा, 20 100 यहाँ पे 5 है, 25 चौका 100 यहाँ पे 4 बी। ठीक है, बराबर आ जाएगा 6a प्लस में 8 बी और बटे में 100 और गुना में आ जाएगा 2/3। 100 से 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 5a प्लस में 4 बी बराबर 6 दूना 12a प्लस 8 दूना 16 बी। ए वाला एक साथ और बिना ए वाला एक साथ, तो 5a माइनस में हो जाएगा 12a।
अच्छा, यहाँ पे 3 से भी गुना होगा, तो यहाँ पे 3 से गुना होगा तो 5 तिहाई कितना आ जाएगा 15a, और यहाँ पे 4 तिहाई 12b। अब 15a माइनस में 12a बराबर हो जाएगा 16b माइनस में 12b। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3a और यहाँ पे आ जाएगा 4b। अब यहाँ पे a और a बट्टे b क्या आ जाएगा, a बट्टे b आ जाएगा 4/3, यानी कि a अनुपात b आ जाएगा हमारे पास 4/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के सवाल को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल समझते हैं। यहाँ देखिए 120 का 25%। ठीक है, 120 का 25%, 25% का वैल्यू 1/4। 380 का 40%, 380 40% का वैल्यू 2/5। अब यहाँ पे डैश का 637 कितना भाग होगा, यानी x मान देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 637। 5 से काट दीजिए, 500, 5 7 35, और यहाँ पे आ जाएगा 3 0, 5 6 30। ठीक है, यहाँ पे 4 से काट दीजिए, 4 तिहाई 12, यानी कि 30 प्लस 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15 हासिल 1 बराबर 1 गुना कितना 637 आ जाएगा। अब यहाँ पे 30 और यहाँ पे आ जाएगा 182, 637 गुना में इधर आ जाएगा तो भाग में बराबर में कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 7 से काट दीजिए, तो 7 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 नमा 63, 1 का 1। ठीक है, 7 दूना 14 और 4 2 7 6 42। ठीक है, फिर 13 से काट दीजिए, 13 दूना 26, 13 7 91, यानी कि यहाँ पे 2/7 भाग आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/7, यानी इसका भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर टोटल वीडियो समझना है, अच्छे से समझना है, तो शुरू से देखिए, पार्ट बाय पार्ट, आपको सारा सवाल समझ में आएगा। ठीक है, 1 नंबर से शुरू करिए और आगे की ओर बढ़ते चले जाइए, आपको परसेंटेज का एक एक सवाल समझ में आएगा। ठीक है, अब कुछ दिन में 2 3 क्लास ये हिंदी मीडियम में है, उसके बाद जो है मैं बाइलिंगुअल करवाऊंगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवाल लिखा होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।